ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी नेटवर्क 18 के हाथ लगी है। इस जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूरी प्लानिंग को सीक्रेट रखा गया था। एनएसए अजीत डोभाल आखिरी वक्त तक टारगेट्स बदल दिए गए थे, उन्होंने बदल दिया था। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसका सबसे बड़ा शिल्पकार हैं एनएसए अजीत डोभाल। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास थी। ये अजीत डोभाल की ही रणनीति थी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों पर बराबर काम किया गया। यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है, ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट बनाई थी जिन्हें सुरक्षा बल के साथ साझा किया गया था, लेकिन हाई लेवल गोपनीयता बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद के आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से कोई टारगेट दूर नहीं है। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तय किए गए। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक हब पर हमला करना था। जबकि दूसरे चरण में पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस और दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात ये कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से एमआई जैसी एजेंसियों से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए इसरो का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिसने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया। और अब आपको उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां से 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर प्रहार किया गया। 6-7 की दरमियानी रात किस तरीके से एक्शन मोड में भारतीय सेना के जवान आए थे, ये न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं और युगल आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन मोड में जब भारतीय सेना के जवान आए थे तो पाकिस्तान पर किस तरीके से दागे थे गोले, उनकी गोली और यहाँ से गोलों से दिया जा रहा था जवाब। आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान ने भारत पर किसी भी तरह का प्रहार किया है तो इसी तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने उनको मुंह तोड़
जवाब जो है वो दिया है। भारतीय सेना के एक एक जवान को लग रहा है 9 अड्डे ध्वस्त हुए, कुछ नहीं हुआ। बहुत अड्डे ध्वस्त करने, उनका कारखाना ध्वस्त करना भी बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। कहां से दिया, कैसे दिया, वहां पर मौजूद हैं। इन तोप के गोलों से दिया। किस तरीके से यहां पर आपने देखा विजुअल्स में कि पहले कमांड दी गई, पहले कमांड व्हीकल से कमांड मिली और यहां पर से जवानों ने यहां पर गोले दागे गए। एक एक गोली का जवाब जो है वो गोलों से दिया गया। हर एक नागरिक जो है वो यही कहता था कि पाकिस्तान जब जब गोलियां दागेगा उनको जवाब जो है वो गोलों से दिए जाएंगे। और यही हमारे जाबाज भारतीय सेना के जवान हैं जिन्होंने दिन रात एक कर भारतीय सेना के जवानों ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई अड्डे उनके ध्वस्त किए हैं।